पंजाब में अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि सत्ता का सबसे बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी ने पंजाब की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अंदर ही हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस चुपचाप मौके की ताक में है। और अब राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। नमस्कार, मैं सदफ जमीर और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। एक गिरफ्तारी ने पंजाब की राजनीति में ऐसा झटका दिया कि पूरा सीन ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी दबाव में है, बीजेपी आक्रामक है और कांग्रेस चुपचाप मौके की ताक में है। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है कि क्या बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। कहानी की शुरुआत होती है संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी से। जैसे ही खबर सामने आई, पंजाब की सियासत में मानो शॉकवेव फैल गया। आम आदमी पार्टी ने इसे सीधे सीधे राजनीतिक दबाव बताया, कहा कि जांच एजेंसियों के जरिए माहौल बनाया जा रहा है, इसका असर पार्टी के अंदर तक महसूस हो रहा है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया कि उन पर लगभग 100 करोड़ से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी जीएसटी ट्रांजैक्शन केस में कार्रवाई हुई और इसी पर जांच के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा रुख अपनाया और इसे सीधे सीधे तौर पर राजनीतिक दबाव और बीजेपी पर निशाना साधने वाली कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को और सरकार को दबाने के लिए कर रही है। मान ने यह भी कहा कि पंजाब दबाव में झुकने वाला नहीं है और इसे पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक दबाव की कार्रवाई के रूप में पेश किया। वहीं आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। नेता अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उनका कहना था कि ये एजेंसियां अब भ्रष्टाचार रोकने के बजाय विपक्ष को डराने और दबाने के लिए काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि संजीव अरोड़ा को इसलिए भी निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो संजय सिंह ने भी इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की तरह बताया और आरोप लगाया कि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का एक चलन सा बना दिया गया है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद पंजाब की राजनीति तुरंत गर्मा गई और इसे सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि राजनीतिक घटना की तरह भी देखा जाने लगा। और इस कहानी में जुड़ जाता है पार्टी तोड़ने का एक बड़ा आरोप। विपक्ष का कहना है कि ऐसे समय में बीजेपी राजनीतिक घुसपैठ करती है, यानी पहले अंदरूनी असंतोष को पकड़ना, फिर संपर्क बनाना और फिर नेताओं का इधर उधर जाना। इसी पैटर्न को कई लोग ऑपरेशन लोटस से भी जोड़ते हैं। लेकिन बीजेपी इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए कहती है कि जो भी नेता आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं और राजनीतिक सोच से आते हैं। जैसे जैसे राजनीतिक गलियारों में एक सवाल जोर पकड़ता है, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी ने पार्टी छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हो तो गए, तो क्या अब आने वाले समय में पार्टी में मौजूदा विधायक भी पार्टी के बड़े चेहरों की तरह आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं? क्या सांसदों जैसी हलचल नीचे तक भी पहुंच सकती है? अब आते हैं पंजाब की राजनीति में इस समय चल रहे सबसे बड़े बदलाव पर, और वो बदलाव ये है कि बीजेपी अब धीरे धीरे अपनी पुरानी अकाली दल निर्भर राजनीति से बाहर निकलकर खुद को एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। साल 1996 से लेकर 2021 तक बीजेपी का पंजाब में सबसे बड़ा आधार शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद ये गठबंधन टूट गया और 2022 के चुनाव में दोनों अलग अलग लड़े, जहां दोनों को बहुत सीमित सीटें ही मिली। यही वो पॉइंट ऑफ ब्रेक था जहां बीजेपी ने अपनी नई रणनीति शुरू की। अब दोनों की राहें अलग अलग हो गईं। ऐसे में बीजेपी अकेले अपनी जमीन पर तैयारी कर रही है। इसी बहस के बीच नाम जुड़ रहा है राघव चड्ढा का, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख युवा चेहरा हुआ करते थे। ये सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी अब राघव चड्ढा जैसे चेहरे के सहारे पंजाब में अपनी चुनावी जमीन पर तैयारी करने की सोच रही है? वहीं कांग्रेस फिलहाल विपक्ष की भूमिका में है। कांग्रेस भले ही आक्रामक ना हो, लेकिन वो साइलेंट किलर की भूमिका में देखी जा रही है।
कांग्रेस पंजाब की सियासत में अपनी मनमाफिक मैदान बनाने का इंतजार कर रही है। उसका फॉर्मूला साफ है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जितना टकराएंगे उतना ही जगह कांग्रेस के लिए खुलती चली जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि कांग्रेस का फोकस सीधे टकराव से ज्यादा मौजूदा परिस्थितियों पर नजर बनाए रखने और सही मौके पर फायदा उठाने पर है। पंजाब में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस अब पूरी तरह से जमीनी स्तर पर संगठन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी अब पुराने दौर पर विवादों, खासकर कैप्टन बनाम सिद्धू जैसे अंदरूनी खींचतान से आगे निकलकर दावा कर रही है कि हाईकमान की कोशिश है कि पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर नए चेहरों और नई रणनीति के साथ 2027 का चुनावी मुकाबले की तैयारी की जाए। इसी दिशा में बूथ लेवल तक संगठन को एक्टिव करने का भी काम शुरू किया गया है ताकि जमीनी पकड़ को मजबूत और भी किया जा सके, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पिछले कुछ समय से हुई आपराधिक घटनाएं मान सरकार की मुसीबत भी बनी हुई हैं। कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने में कवायद में है। इसी बीच राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि राहुल गांधी और उनकी कोर टीम अब पंजाब मामले में सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। संभावना ये भी है आने वाले समय में दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ एक अहम बैठक हो, जिसमें मुख्य फोकस गुटबाजी खत्म कर संयुक्त रणनीति तैयार करना होगा। पार्टी नेतृत्व का संदेश साफ माना जा रहा है कि पंजाब में अब अलग अलग आवाजें नहीं बल्कि एक मजबूत और एकजुट राजनीतिक फ्रंट देखना चाहिए, जिसका लक्ष्य 2027 की जीत हो। फिलहाल आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि आप में विधायकों की एक बड़ी टूट हो सकती है और वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार भी बना सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।